नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की रूल बुक आ चुकी है और सभी कैंडिडेट ने रूल बुक देख ली। जो जो भी चेंजेस पॉइंट हुए हैं उस पर वन बाय वन हम वीडियो अब बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा बड़ा जो एक इसमें एक रूल है जो आरक्षण को लेकर है, रिजर्वेशन को लेकर है और आपकी मेरिट लिस्टों को लेकर है। इसका सीधा फर्क आप पर पड़ेगा और आपको ये रूल पता होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में आपको सबको ये बात तो पता होगी कि इसमें जो भर्ती में कौन अप्लाई कर पाएंगे। 2018 और 2023 में जो भी कैंडिडेट अहर है, जो पात्र है, वो कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। अब इसमें एक बात और देख लीजिए, इसमें एक रूल और है, अब वो देख लीजिए। अगर आप दोस्तों इसमें एक रूल देखोगे और रूल वो क्या है, वो है 12.4। ठीक है, 12.4 जो पॉइंट देख रहे हो इस पेरा में देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थी चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक, 90 या अधिक। ठीक है, 90 या अधिक, 60%, 90, ये क्या है मैं आपको बता दूंगा। अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो, साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हो। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको यूआर की जो लिस्ट में है उन्हीं कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। किनको? जिन्होंने आपको पहली बात तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कोई मेरिट लिस्ट बनती है उसमें यूआर की जो लिस्ट होती है उसमें SC ST OBC WC सभी कैंडिडेट की लिस्ट बनती है। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य जनरल ही। ठीक है, अगर आप किसी के आरक्षित वर्ग में हो और अगर आपके मार्क्स, आपका जो कट ऑफ जा रहा है वो यूआर में जा रहा है, तो आपको यूआर की सीट दी जाएगी, ना कि आरक्षित वर्ग की। तो पहले जो लिस्ट मेरिट लिस्ट बनती है वो यूआर की लिस्ट बनती है, उसके बाद फिर आरक्षित वर्ग की बनती है। कहने का सिंपल मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो ओबीसी का है तो उसको यूआर की सीट भी मिल सकती है। ठीक है, कब मिलेगी? जब उसने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया हो। अगर उसने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया हो तो उसी यूआर में ही सम्मिलित, यूआर की लिस्ट में ही सम्मिलित किया जाएगा, ओबीसी में नहीं। यूआर की लिस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर आरक्षित वर्गों की लिस्ट बनती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि एक जो आरक्षित कैंडिडेट है उसको यूआर की सीटें और ओबीसी की दोनों सीटों का फ़ायदा मिलता है। लेकिन यह ध्यान रखना, यहाँ पर यह फ़ायदा उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिन्होंने पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसमें यूआर का कट ऑफ पार किया है। अगर आपने मान लो जैसे कि पात्रता परीक्षा तो हुई थी, ये तो फिक्स से 150 नंबर की हुई थी। इसमें यूआर के लिए क्या था? 90 नंबर लाना। ठीक है, और आरक्षित वर्ग के लिए क्या था? 75 नंबर लाना। अगर दोस्तों, अगर आपको चयन परीक्षा में यूआर की सीट पर तभी माना जाएगा, तभी काउंट किया जाएगा जब आपने जो पात्रता परीक्षा थी उसमें 90 नंबर लाया हो। मतलब अपने यूआर का कट ऑफ, फर्स्ट एग्जाम में भी आपको यूआर का कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। अगर आपने यूआर का कट ऑफ क्लियर नहीं किया, आपसे 75 नंबर, 75 ज़्यादा नंबर ला के 75 से 89 के बीच अगर आप मार्क्स लाए हैं तो आप आरक्षित वर्ग में पास हुए हैं, तो आपको चयन परीक्षा में भी आरक्षित वर्ग की सीटों पर ही कंपटीशन मिलेगा, वहीं पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और वहीं पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको यूआर सीट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इससे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2018 में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2023 में एग्जाम का थोड़ा पैटर्न चेंज होने से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 75 से 89 के बीच ही रहे थे। तो वो कैंडिडेट जो है जिनके 75 से 89 नंबर है, वो उनको यूआर में मौका इस परीक्षा में नहीं मिलेगा। इस रूल का ये मतलब है, मतलब अगर आपने पात्रता परीक्षा आरक्षित कैटेगरी में पास की है तो आपको चयन परीक्षा में भी आरक्षित कैटेगरी का कट ऑफ में ही सीटें में ही पास मौका मिलेगा, यूआर में नहीं मिलेगा। तो ये रूल है दोस्तों, इस रूल को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इसमें अपडेट है हम जरूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।